इस लड़की को चमकदार चीजें बहुत पसंद थी, इसीलिए एक दिन उसने सूरज चुरा लिया और अपने बैग में छुपा लिया। और पार्क में एक बच्चा कैंडी से भरे बैग के साथ खेल रहा था, तो अनिका जो दूर खड़ी थी उसे देख रही थी। वह धीरे से आई और सबसे चमकदार कैंडी उठा ली। फिर वह एक कोने में जाकर बैठ गई और कैंडी का रैपर खोला, लेकिन उसने कैंडी फेंक दी और वो चमकदार रैपर चाहिए था। असल में अनिका को सिर्फ चमकती चीजें ही पसंद थी। तभी उसकी नजर एक सुनहरे गुब्बारे पर पड़ी। अनिका ने फौरन अपनी परछाई को बुलाया और एक खतरनाक योजना बनाई और परछाई पास के एक पेड़ की ओर दौड़ी और अनिका सामने खड़े थी। और जैसे ही आदमी घबराया और पलटा, अनिका पीछे से आई। अचानक वह आदमी डर के मारे गिर गया। उसी वक्त परछाई ने सुनहरा गुब्बारा पकड़ लिया। अनिका जल्दी से एक कोने में भाग गई। उनकी चाल सफल रही थी और अनिका गुब्बारे को देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाकर अंधेरे कोने में ले गई तो उसने देखा कि बिना सूरज की रोशनी के वो गुब्बारा उतना चमकदार नहीं था। उसका मन तुरंत बदल गया और गुब्बारे को छोड़ दिया और तभी एक तेज चमक हुई। वो चमकती चीज असल में खुद सूरज था, अब तक की सबसे चमकदार चीज जो अनिका ने देखी थी। और अनिका ऊंची टहनियों पर चढ़ गई, चश्मा पहना और धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ी। उसकी परछाई उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका मुस्कुराई और सूरज की तरफ उछली और उसने सूरज को अपने बैग में डाल लिया। आसमान काला हो गया और सिर्फ अनिका के बैग में थोड़ी सी रोशनी बची थी। लेकिन फिर सूरज ऊपर उठने लगा। अनिका ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी। वो बस देखती रह गई जैसे सूरज फिर से आसमान में चला गया। जैसे ही सूरज वापस आया तो अनिका ने देखा कि सब कुछ अजीब हो गया है। चूहे की परछाई अब कुत्ते के पास थी और बिल्ली की परछाई कबूतर के पास। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था और उसकी अपनी परछाई अब एक डरावनी राक्षस बन गई थी। अनिका डरकर वहाँ से भागी। वह एक खाई में गिर गई, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। फिर पीछे से उसकी परछाई आ गई। अनिका ने अपनी आंखें ढक ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी परछाई से एक अजीब लड़का बाहर निकला। असल में अनिका के शरीर पर जो परछाई थी वो उसी लड़के की थी और अनिका की परछाई उस लड़के के पास चली गई थी। अनिका ने फौरन अपनी परछाई वापस ली। खुश होकर उसने उस लड़के को सूरज की तरफ धक्का दे दिया। जैसे ही वह लड़का सूरज की रोशनी में चमकने लगा, अनिका की दिलचस्पी फिर से जाग उठी।